guys, I've started the recording. I've waited enough. Start करते हैं बच्चों. ग्रेविटेशन का टेस्ट पेपर कैसा था बच्चों? प्लीज रिप्लाई. इजी था, राइट? हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व? गुड. ठीक है. डिस्कशन करना है क्या उसमें से कुछ? कुछ डिस्कशन करना है क्या? रेज हैंड कर दो इफ आई हैव टू डिस्कस दैट पेपर. सर कैन यू डिस्कस इंटीजर पार्ट? ठीक है, मैं डिस्कशन रख लेता हूँ उसका. मैं आज शेड्यूल देख के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. डू रिमाइंड मी इन द इवनिंग अबाउट द टेस्ट. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं रख लूंगा. ओके. आज कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? रेज हैंड करो. सॉल्यूशंस का भी मैं देखता हूँ, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपको. ठीक है. तन्मय के साथ मेरा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था. कोई और बच्चा करना चाहेगा? एल्स आई विल डिस्कस विद तन्मय. राज है एक नया स्टूडेंट. चलो राज अपन करते हैं आज डिस्कस. यस सर. ओके. तो हम जो पढ़कर आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसमें मैंने कहा था ये प्लेन शीट इनफाइनाइट जो है ये चीज स्लाइस की तरह है, एंड इसको आप दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में रख दो तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, राइट? यस सर. अब होता क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट तो कुछ होती ही नहीं है रियल लाइफ में तो. बट हाँ सर. अगर मैं एक शीट कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर अ पॉइंट वेरी क्लोज टू इट, तो फॉर दिस पॉइंट ये जो शीट होगी ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इट कैन बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइट लार्ज शीट. समझा क्या? हाँ सर. तो नोट डाउन करो नोट. और मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 वो नोट डाउन करो. ओके सर. माइक ऑन रखना व्हाइल कॉपिंग. यस सर. दिस इज द फर्स्ट पेज वट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने. तो नोट पे पॉइंट नंबर 1 लिखो. इफ वी कंसिडर a point very close to plane sheet, if we consider a point very close to plane sheet, if we consider a point very close to plane sheet, then we can take that plane sheet as infinite large plane sheet. Then we can consider that plane sheet as infinite large plane sheet. And this is the general scenario. यस सर. Point number 2 note down करो. For infinite large plane sheet, electric field is equal to ये जो मैं लिख रहा हूं ये नोट डाउन कर लो. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया.
यस रिया, बोलो बच्चे। सर इसके पहले आपने लास्ट क्लास में वो 3 HCV के सम्स पे एंड किए थे ना? हम्म। ओके सर, तो ये उसके बाद ही है, राइट? करेक्ट। मैं लास्ट लेक्चर में तो सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को। हाँ, यस सर। मुझे पता है, एक लेक्चर मैंने गॉस लॉ पढ़ाया, एक लेक्चर उसके क्वेश्चंस कराए। अब वही आगे कंटिन्यू कर रहा था। सर आपने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है? अरे पैसे दो। गॉस लॉ कैसे नहीं पढ़ाया यार? ये पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को। नहीं सर। ये सब नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। नहीं, हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे थे, फिर आपने 3 HCV के क्वेश्चंस कराए। लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा? ओ, बच्चे ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यस सर। रिया आवाज आ रही है अब? यस सर। लास्ट वीक कोई लेक्चर कैंसिल हुआ था क्या मेरा? नहीं सर। एरिया वेक्टर नहीं पढ़ाया मैंने। नहीं। ओके, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा उसको काट दो फिर, स्पेशली वैष्णवी एंड भव्य, क्योंकि आपके नोट्स ही पूरे बैच में यूज होने वाले हैं। सर तो अभी आप इक्विपोटेंशियल के बाद से कंटिन्यू कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर मैं माइक ओके, ऑफ कर दूं? हाँ बिल्कुल। कहाँ गया राज? आपको डिस्कशन करना था ना। राज, कोई और रीजन कर लो जो डिस्कस करना चाहता है। हाँ देव। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज एरिया वेक्टर। तो क्या फंडा होता है? वी कैन डिफाइन एरिया वेक्टर बाय डिफाइनिंग इट्स डायरेक्शन। अभी तक एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी होता था, बट एक्चुअली एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप यस इसका सर। डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, एंड इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ। अगर ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा या वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा तो वेक्टर हो गया, राइट? यस सर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसा होता है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपकी इच्छा है बाहर लेना है तो बाहर ले लो, पर इट कैन बी टेकन एनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर इनसाइड या फिर आउटसाइड। बट थ्रू आउट द क्वेश्चन हर जगह क्या रहना चाहिए? सेम। सेम रहना चाहिए। ओके, यस सर। ये फंडा होता है एरिया वेक्टर का। एग्जाम्पल, यहाँ पे राइट वाला फेस है जिसको मैंने कलर किया क्यूब में, इसमें मैंने यस सर। एरिया वेक्टर किधर लिया है? परपेंडिकुलर आउटसाइड लिया है। हाँ सर। तो ये जो लेफ्ट वाला फेस होगा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस पे भी परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। यस सर। ये टॉप वाले फेस पे भी परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा, और यस सर। बॉटम वाले फेस पे भी परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। ऐसा नहीं कि राइट में है ना, राइट आ रहा है तो लेफ्ट में भी राइट ही आएगा, नहीं, हर जगह परपेंडिकुलर आउटसाइड होना चाहिए। यस सर। समझा क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट डाउन करो। रेज हैंड कर लो वाइल कॉपिंग पूरा यहाँ तक।
ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी करना है। वैष्णवी, डाउट है आपको? बोलो बच्चे। सर वो क्यूब का डायरेक्शन हम लोग परपेंडिकुलर इन भी ले सकते हैं ना? क्यूब का डायरेक्शन मतलब आपकी जो वेक्टर इच्छा का। ले सकते हो। नेक्स्ट या एग्जाम्पल में मैंने अंदर ही लिया है। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया आपको। आपने माइक ऑफ कर लिया। हाँ, मंदार बाकी है क्या? देव, माइक ऑन करो। यस सर। तो यहाँ तक सॉर्टेड है। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर इन लेना चाहता हूँ तो स्फीयर में डायरेक्शन दिख रहा है आपको, क्या आएगा? हाँ सर। करो नोट डाउन। सर ये तो मतलब कोई भी पॉइंट पे ऐसे ही रहेगा ना? एक साइड पे लेफ्ट लिया, अंदर लिया तो सब जगह अंदर ही होगा। यस सर। सर इसमें बाहर क्यों नहीं है, बाहर की तरफ? अब हमें पहली बार अच्छा लगा बाहर लेना है तो बाहर ले लो।
बट अच्छा, अगर ऐसा एक सर। जगह अंदर लिया है तो सब जगह अंदर लेना पड़ेगा, एक जगह बाहर लिया है तो सब जगह बाहर लेना पड़ेगा। ओके सर। ओके, माइक ऑन रखो, कॉपी कर लो फटाफट, जैसे ही हो जाए यस सर। बता देना। डन सर। ओके, अनन्या, हर्षिता जल्दी से नोट डाउन कर लो एंड लेट मी नो वंस यू हैव कॉपीड। ओके, सॉर्टेड है यहाँ तक? यस सर। अब एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, डिनोटेड बाय फाई या फाई विथ सबस्क्रिप्ट कैपिटल ई। क्या होता है फ्लक्स? इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। क्योंकि एक नंबर है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यस सर। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने एक पेपर बनाया, प्लेन बनाया, इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है? 4 लाइंस पास हो रही है। यस तो सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन फ्लक्स गिव्स, सॉरी गिवन एरिया गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे केस में, इस केस में फ्लक्स कितना होगा? 4 होगा। 4। ओके सर। समझा क्या? यस सर। नोट डाउन करो। डन सर। बाकी बच्चे कॉपी कर ले। अनन्या, मिताली हो जाए तो लोअर योर हैंड। साक्षी रेज हैंड करो। हाँ बच्चे बोलो, क्या डाउट है साक्षी? सर प्रीवियस पेज पे आपने जो स्पेयर के लिए इनसाइड स्पेयर बनाया के था, लिए, हाँ इनसाइड, सर वो आउटसाइड भी हो सकता है ना सर? मैंने पहले ही लिखा है, और यू कैन टेक एनीथिंग। अगर एक साइड इनसाइड लिया है तो हर जगह इनसाइड लो, एक जगह आउटसाइड लिया है तो एक हर जगह आउटसाइड लो। जैसे इस वाले में सब जगह आउटसाइड लिया है, ओके राइट? सर। यस सर। है ना? ये पता है। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके देव, इस संडे को भी टेस्ट है क्या? नो सर, नेक्स्ट इस वीक संडे है। को मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर रखना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारा थोड़ा सा पोर्शन पीछे है। ओके सर। अब इधर देखो, दिस इज एन ओपन बुक स्ट्रक्चर। ये बुक की एक परपेंडिकुलर साइड है और दूसरा हमने इंक्लिनेशन पे रख रखा है। यस सर। कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन बुक स्ट्रक्चर है। ओपन बुक स्ट्रक्चर में लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एरिया A2 एज कंपेयर टू एरिया A1। ये अगर एरिया A1 है तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस पास करेंगी, यस ये सर। ऊपर की साइड उठा हुआ होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पास करो। तो एक ये बेसिक चीज दी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नोट्स में मैं लिख दिया है तो ठीक है, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ओपन बुक स्ट्रक्चर में बस मुझे इतना सा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा होंगी और यहाँ पे कम पास होंगी। ओके, यस सर। अब हमारे जो काम की चीजें वहां आ जाते हैं। फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, किसी भी फ्लक्स को फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, E A cos थीटा या E वेक्टर डॉट A वेक्टर।
where theta is angle between E vector and A vector. यस सर। करो नोट डाउन। ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी। यस सर। हो गया क्या देव? हाँ सर हो गया। बताना चाहिए ना। अब देखो, एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको कैमरा ऑन करके समझाना चाहूंगा। अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the corner of a square side A. Find flux through the square. ये Yes, sir. हमारा स्क्वायर है, ओके। और Yes, मैंने sir. क्या किया, यहाँ पे चार्ज रख दिया। अब जब मैं चार्ज रखूंगा तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर जाएंगी। यस सर। अगर मैं प्लेट पे देखूंगा तो प्लेट पे कैसे जाएंगी? पैरेलल। अलोंग द प्लेट, यस सर। राइट। तो हम देख सकते हैं ऑन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेट, करेक्ट यस सर। है ना? बाकी sir. नीचे तो निकल ही रही है, यस सर। राइट। तो स्टार पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, है ना? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the plate, यस सर। which implies फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझा क्या? यस सर। इसको ऑल्टरनेट तरीके से भी समझ सकते हैं। ऑल्टरनेट तरीका क्या? इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेट होगा। यस सर। ऑल्टरनेट मेथड, एरिया वेक्टर of plate is perpendicular to electric field lines on the plate, यस सर। implying theta is equals to 90 degree, which implies flux which is EA cos theta will be equal to 0। समझा क्या? यस सर। ये जो भी मैंने हाईलाइट किया और जो भी लिखा है ये दोनों नोट डाउन कर लो, फिर मैं वीडियो ऑन करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर।
डन सर। बाकी बच्चे कॉपी कर लो। ओके देव, कैमरा ऑन हो गया? हाँ सर हो गया। ये पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है, जहां पे मैंने फिंगर रख रखे है, दिख रहा होगा आपको, यस सर। राइट? अब इस चार्ज की जो फील्ड होगी वो ऐसे ऊपर इधर सब जगह होगी, यस सर। बट पेपर पे तो कैसे पास कर दी होगी? ऐसे पैरेलल पास कर दी एकदम। होगी, हाँ सर। राइट? यस सर। तो इसके थ्रू तो पास नहीं करेगी, ऐसे नो तो सर। एक भी रेस पास नहीं जाएगी क्योंकि चार्ज यहाँ पर है। यस सर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। जीरो। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैंने अभी लैपटॉप का कैमरा ऑन किया था, किसी को चाहिए तो मैं दोबारा ऑन कर सकता, एल्स मैं वापस आईपैड पे चले जाता हूँ। ओके किसी को कोई डाउट नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं बच्चे। यस सर। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करो। यस सर। रेज हैंड कर लो बच्चों जब तक, है ना, आप लोग वो सॉल्व कर रहे हो। बच्चे आपको जब भी लगेगा ना कि मुझे कैमरा ऑन करना है, आप मुझे बता देना, बी कम्युनिकेटिव, आई एम कंप्लीटली ओके विद स्विचिंग ऑन माय कैमरा। जब भी मुझे लगेगा कि कुछ ऐसी चीज है जो कैमरा ऑन करके समझानी है, वो मैं हमेशा समझाऊंगा, डोंट वरी।
सॉल्व कर लो, लास्ट 1 और 2 मिनट्स फिर डिस्कस करते हैं। माइक ऑन करो देव। यस सर। आंसर 0 है इसका, ऐसा क्यों? तो वो कैंसिल हो इलेक्ट्रिक जाएगा फील्ड ना लाइंस मतलब। नहीं नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हाँ कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा राइट में है, यस सर। करेक्ट। यस सर। यूनिफॉर्म दे रखा है, हाँ तो सर। सब जगह वैल्यू भी सेम है। अब मान लो एरिया वेक्टर मैंने आउटसाइड माना है, तो इधर आउटसाइड ये होगा, यस सर। इधर आउटसाइड ये होगा, यस सर। और लेफ्ट पे आउटसाइड लेफ्ट में होगा, करेक्ट। यस सर। अब if A is taken perpendicular out, then direction of area vector as shown in figure. So यस cylinder सर। can be divided in 3 parts: left face, right face and curved face यस surface. सर। तो लेफ्ट के लिए क्या होगा, E डॉट A होगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यस सर। माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इसके लिए, राइट। राइट के लिए हाँ होगा सर। ई पाई आर स्क्वायर E इंटू पाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव। करेक्ट। हाँ सर। और इसके लिए क्या होगा, कर्व के लिए 0 परपेंडिकुलर 0, हो जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस सर। राइट। तो नेट कितना आ जाएगा, 0। 0 आ जाएगा। किसी बच्चे को नोट डाउन करना है क्या? रेज हैंड कर दो इफ आई हैव टू वेट। ओके फाइन, मिताली आई एम वेटिंग। ये सोल्यूशन है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन तो कर लिया होगा ना, कॉपी नहीं किया था क्या क्वेश्चन? कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो।
नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। मिताली बोलो। सर सिर्फ ये कंफर्म करना था कि अगर ये इस सिलेंडर के लिए प्रूफ हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो फिर ये जनरली सारे क्लोज सिलेंडर के लिए हमेशा 0 होगा। मैं कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, दैट विल बी माय नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके सर। तुषार, आदित्य, मिताली, प्लीज लोअर योर हैंड। कॉपी हो गया होगा तो। ओके देव, यस सर। नेक्स्ट लिखो नोट। यस सर। पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ सर। due to external field electric flux due to external field through any closed surface will always be equal to 0. Will always be equal to 0. Yes sir. I repeat, electric flux through any closed surface due to external field will always be equal to 0. Will always be equal to 0. Yes sir. And in fact, due to outside charge ब्रैकेट में नोट डाउन करो, outside the closed object, Yes sir. I repeat, outside charge ब्रैकेट में नोट डाउन करो, outside the closed object, ब्रैकेट क्लोज, outside charge ब्रैकेट में नोट डाउन करो, outside the closed object, ब्रैकेट क्लोज, will also be equal to 0. Will also be equal to 0. Yes sir. Will also be equal to 0 as number of field lines entering the closed surface number of field lines entering the closed surface will be equal to number of field lines leaving the closed surface. Will be equal to number of field lines leaving the closed surface. क्या मतलब है इसका? देखना, ये क्लोज सरफेस था। Yes sir. अब यहाँ पे जितनी लाइन एंटर करी थी उतनी क्या कर गई? Exit. तो नेट फ्लक्स कितना आया? 0 Zero. आ गया। ये तो यूनिफॉर्म फील्ड के कारण हुआ। मान लो अगर यहाँ पे कोई चार्ज क्यों होता, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होती? फील्ड लाइंस ऐसे जाती, तो जितनी एंटर करती उतनी एग्जिट कर जाती। Yes sir. राइट? Yes sir. जितनी एंटर करती उतनी एग्जिट कर जाती। Yes sir. क्लियर है? Yes sir. सर ऐसे तो स्क्वायर लैमिना के थ्रू सुनो भी सुनो 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 Yes. सुनो मेरी बात है ना।
एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सर। मान लो अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तो क्या ये वैलिड रहता? नो सर, रेपेल होती ना। सुन, अरे मेरी बात तो सुनो, माइनस क्यू होता तो फील्ड लाइंस ऐसे आती, यस सर। तो ये क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, हाँ सर। और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यस सर। तो तीनों केस में वैलिड है, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, तो हाँ सर। अगर बाहर निकल रहा है तो पीछे से अंदर आएगा भी सही, क्लोज्ड है तो। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। तो किसी भी शेप का क्लोज सब ऑब्जेक्ट हो, ओके, आई रिपीट, किसी भी शेप का क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो, हाँ सर, पूरी चारों तरह तरफ से बंद, यस सर। है ना, इररेस्पेक्टिव ये कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो। अगर चार्ज बाहर है तो उसकी फील्ड लाइन एक साइड से अंदर एंटर होंगी तो दूसरी साइड से निकल जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो। नेगेटिव है तो एक साइड से एंटर करेंगी, दूसरी साइड से एग्जिट करके नेगेटिव चार्ज पे बंद हो जाएंगी, तो भी जीरो आएगा। समझा क्या? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। आपका डाउट क्लियर हो गया? अब अगर ये ओपन होता तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा। सर क्लोज अगर वाले में किसी हाँ बोलो। सर 2D लैमिना लिए तो उसके लिए भी वैलिड होगा। बता रहा हूँ ना मेरे भाई, वही तो बता रहा हूँ, 2D लैमिना कैन नेवर बी अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। आप खाने खाते हो प्लेट में, यस सर। वो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है या ओपन ऑब्जेक्ट है? ओपन है सर। तो वो तो 2D लैमिना है ना। हाँ हाउ सर। कैन 2D बी अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट? यस सर। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हैज टू बी 3D, राइट? यस सर। एनीवेज, किसी बच्चे को कोई डाउट? ऐसे रैंडम मैसेज लिखोगे राहिल, आई वोंट रिप्लाई, इट विल वर्क फॉर एनी ऑब्जेक्ट, क्लोज्ड होना चाहिए, सॉलिड हो, हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट जस्ट सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, अल्फा, बीटा, गामा, सबके लिए वैलिड है। राहिल अब देखना, अगर मैं कोई 2D ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे कि मैंने प्लेट ले ली, करेक्ट, तो जो लाइंस आएंगी तो या तो मैं कह सकता हूं सिर्फ एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है, करेक्ट। यस सर। अगर मैं आगे की साइड से देखूंगा तो क्या लगेगा, इससे एग्जिट कर रही है, और पीछे की साइड से देखूंगा तो क्या लगेगा, अगर ऑब्जर्वर मेरा यहाँ है तो सिर्फ एग्जिट कर रही है, और पीछे अगर ऑब्जर्वर है मेरा एंटर क्या करिए। लगेगा, एंटर कर रही है। तो या तो सिर्फ एंटर करेंगी 2D ऑब्जेक्ट में, या सिर्फ एग्जिट करेंगी, तो ऐसे में फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझा यस सर। क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो साक्षी। Sir, so can we say that a closed object में there are two surface area and they are like opposite to each other. That's why they cancel each other and so it is zero. But एक 2D lamina में there's only one surface area and so they don't cancel each other. करेक्ट, So can correct, we say that? Okay, correct. sir. और एक cone like cone में भी Whatever you can think of, we will do it. Don't worry. okay We so have just cone started with this. zero. मैं 2 लेक्चर तो मिनिमम लेता हूँ गॉस लॉ को पढ़ाने में, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, गॉस लॉ पढ़ाया भी नहीं है, तो कौन करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको जो आपका क्वेरी है। नहीं, असाइनमेंट में है वो क्वेश्चन, मैंने जो बाकी के बैचेस में कराया है। ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पूछा है, ओके, कौन से, तो अपन करेंगे ये चीज, ओके। Okay sir. Okay. Thank you sir. वेलकम। तुषार कुछ बोलना है क्या आपको, या रैंडमली हाथ खड़ा कर दिया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is proportional to total electric charge enclosed within the surface. यस सर। जो फ्लक्स है वो सिर्फ किस के प्रोपोर्शनल होगा, इनसाइड चार्ज के। ऐसा क्यों? आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स 0 होता है, अभी बता दिया, प्रूव कर दिया। यस सर। इनसाइड का के प्रोपोर्शनल क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, फील्ड लाइंस चार्ज पे डिपेंड करती हैं। पहले पॉइंट लिखवा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड के। समझा क्या? हाँ सर। नोट डाउन करो, हेडिंग नोट डाउन करो, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करो, यस सर। रीजन कर लो वाइल कॉपिंग।
So my mic is not working. Could you please explain 2D lamina again? ये है तुषार 2D lamina. Just keep on replying yes and no. Y या N है ना. अब लाइन्स आएंगी तो या तो आप इसको कह सकते हो एंटर कर रही हैं, इधर यू कैन से दैट कि एंटर कर रही हैं पीछे से, और यू कैन से एग्जिट कर रही हैं. करेक्ट. तो दोनों तो होगा नहीं, तो फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा. कि एंटर इक्वल टू एग्जिट होता है तब आता है, या तो एंटर आ रहा है या फिर और एग्जिट आ रहा है, इसलिए फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0. समझा क्या? जस्ट रिप्लाई यस और नो. ओके फाइन. बाकी बच्चे नोट डाउन करें फटाफट. नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड्स. ओके. देव माइक ऑन करो. यस सर. तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू इनसाइड के. हाँ सर. है ना. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट दैट इज द कांस्टेंट. और यस फ्लक्स सर. अभी हम पढ़ के आए ई डॉट डी है, राइट. यस सर. अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया, इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन. लाइन इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है? क्लोज्ड ऑब्जेक्ट डिनोट करता है, क्योंकि हमें क्लोज्ड ऑब्जेक्ट ही चाहिए. यस सर. हमारा ऑब्जेक्ट कोई और हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए का लाइन इंटीग्रेशन विच इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जस्ट सिंबल में सर्कल इसलिए लगाया है, इसको लाइन इंटीग्रेशन कह सके. और लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस. समझ में आई Yes, क्या sir. बात? यस सर. राइट. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जो क्यू इनसाइड है, दिस इज चार्ज ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस. उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं. ओके सर. ओके. यस सर. सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का चार्ज है, बाहर का चार्ज नहीं है. नहीं है. ओके. करो नोट डाउन.
देव माइक ऑन करो बच्चे। हो गया? हाँ सर हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये तो सारे चार्जेस के कारण होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों। यस सर। बट Qn ओनली रिप्रेजेंट्स चार्ज इनसाइड, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स जीरो हो जाता है। फ्लक्स जीरो होता है डज नॉट मीन फील्ड जीरो होती है। फील्ड तो होती है ना। अगर Yes, मैं ये sir. क्लोज सरफेस ले लूं और यहाँ पे चार्ज क्यू ले लूं तो उसकी फील्ड लाइंस तो पास करेंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट, बट यहाँ पे फील्ड तो आएगी। यस तो सर। चार्ज इनसाइड लेंगे केवल, है ना, क्योंकि आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स जीरो होता है बट फील्ड जीरो नहीं होती। राइट? यस सर। नोट डाउन करो पॉइंट नंबर 3 जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। ओके देव माइक ऑन करो। यस सर। अब ये जो क्लोज सरफेस होता है उसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ये कोई रियल सरफेस भी हो सकता है या कोई हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकता है जो यस सर। चार्ज को क्या करे, एनक्लोज करे। ठीक है? हाइपोथेटिकल सरफेस का क्या मतलब है अभी समझाऊंगा। जब मैं हाइपोथेटिकल सरफेस बनाऊंगा तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है? फ्यू पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ओके? यस सर। पहला पॉइंट क्या? सिमेट्रिकल होना चाहिए। इट शुड बी सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। charge and it should pass through the point where electric field is to be calculated. ठीक है? सिमेट्रिकल sir. होना चाहिए और उस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है? और प्रेफरेबली उस एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस का पैरेलल होना चाहिए फील्ड के। यस अगर पैरेलल होगा तो cos जीरो हो जाएगा, वरना हमें अगर पैरेलल नहीं होगा तो cos थीटा यूज करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है? इन पॉइंट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, नोट डाउन करो। Sir, just a suggestion, could we switch on your, we all switch on our cameras, you also, it would be good, we could learn it better. बच्चे मैं कैमरा तो ऑन कर दूंगा बट पढ़ा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे रहा हूँ। अभी मान लो लेट्स से मैंने मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑन कर दिया, मैंने अभी कर दिया है, तो आपको मतलब कैमरे में दिख रहा है क्या कुछ? क्योंकि मैं तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना अनन्या। एक बार माइक ऑन करोगे बच्चे? मैं चाहता हूँ मेरा जो लेक्चर हो ना इंटरैक्टिव हो। मुझे पता है इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग Yes, फॉर sir. यू
हाँ बच्चे, अभी दिख रहा है क्या मेरा कैमरा? हाँ सर, मैंने नहीं बोला था कैमरा ऑन करने के लिए तो। अरे एनीवेज, कोई तो अनन्या थी, किसी ने ये पता नहीं आपके नाम से ज्वाइन किया होगा, बट एनीवेज क्या कैमरा ऑन करने का मुझे नहीं लग रहा कुछ फायदा। हाँ, उसका नाम खालिद है यार। एनीवेज मुझे, मैं आपसे ही कुछ एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ अनन्या। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कैमरा तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, साइड में एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ रहा होगा मे बी, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो। हाँ सर। तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो मैं कैमरा तो ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, बट जब जरूरत पड़ेगी तो मैं कैमरा ऑन करके समझाऊंगा। ओके सर। ओके, तो सर मैं म्यूट करूँ कि मैं हाँ बिल्कुल म्यूट कर दो बच्चे, और कॉपी कर लो। लेट मी नो वंस यू हैव कॉपीड। ओके सर। अनन्या, मिताली, हो गया? देव माइक ऑन करो। यस सर। संडे को मैं 3 घंटे का एक एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर, मतलब एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख लूँ। डाउट लेक्चर तो मैं अलग ही रखने वाला हूँ, डाउट लेक्चर तो मैं विद इन द वीक रख लूंगा, ठीक है। बट संडे Yes, को sir. मैं ये रख लूँ, क्या चलेगा हाँ बच्चों? सर चलेगा। क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन मुझे लग रहा है कि मैं लिखवा रहा हूँ तो स्लो जा रहा है। आई एम ओके विद दैट, स्लो जाएगा, दैट इज कम्प्लीटली ओके विद मी। बट है ना, फिर कुछ एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा तो यू शुड नॉट क्रिब अबाउट दैट, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट। राहिल Yes, माइक sir. ऑन करो। सर संडे को कितने बजे लेक्चर? पता नहीं यार, मैं मेरे हिसाब से देख लेता हूँ। मेरा देखो 10 से 11:30 एक लेक्चर है ऑलरेडी, बाकी मेरा शेड्यूल देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 3 ईयर वाला लेक्चर रहता है 10 to 11:30 एवरी संडे। तो इधर आई हैव टू कीप इट पोस्ट दैट, उससे पहले तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके सर। आपकी कोई प्रेफरेंस है? सर 3 आवर्स का लेक्चर होएगा? हाँ मैं ब्रेक दूंगा बीच में, डोंट वरी। सर कुछ भी चलेगा, सुबह भी चलेगा। हाँ तो मतलब लेट्स कीप इट इन द डे टाइम 12 बजे से, और 3 घंटे मैं बोल रहा हूँ, 2-2.5 घंटे टाइप में छोड़ दूंगा, बीच में ब्रेक भी दूंगा, डोंट वरी। ओके, अर्ली मॉर्निंग तो तुषार कैसे पॉसिबल है? 10 to 11:30 मेरा लेक्चर है, तो बिफोर दैट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर शाम को चलेगा आपको? यार थोड़ा सा इवनिंग, संडे इवनिंग फ्री रहने दो, मतलब 6 to 9 तो रहने दो, मतलब 4 to 7 कर सकते हैं, दैट वर्क्स फॉर मी, दैट इज ओके विद मी। यस सर। बोलो अनन्या, कुछ बोलना है? आपने रेज हैंड किया है। सर संडे मेरा एक्चुअली दूसरा क्लास रहता है 10 to 1, तो आप कोई और टाइमिंग ले सकते हैं क्या? चलेगा, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया ना, तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। 3 to 6 टाइप से ऐसा कुछ देख लूंगा, ठीक सर है। सैटरडे को चलेगा? सैटरडे आप लोग सर फ्री हो क्या? सैटरडे हाँ सर, हम लोग का कॉलेज रहता है सुबह को। 4 to 7 रख सकता हूँ सैटरडे। चलेगा सर। वुड दैट वर्क फॉर हाँ एवरीवन? सर। हाँ तो सैटरडे देख लेंगे, दैट्स ओके। एक चीज मुझे रिमाइंड करा देना, एवरीवन जो भी बच्चे हैं ग्रुप पे, शाम को
आपका टेस्ट पेपर का डिस्कशन रखना है, मैं पेपर भी मंगवा लेता हूँ, वो भी भेज देता हूँ, ठीक है? तो आज इवनिंग में मुझे रिमाइंड करा देना, वो डिस्कशन रख लेंगे। और बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो वो मैं बता दूंगा, अभी कोई होमवर्क नहीं है, कल के लेक्चर में दूंगा मैं होमवर्क जो भी होगा आगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। किसी को कुछ बोलना है तो रेज हैंड कर सकता है। बोलो वैष्णवी। सर आपने मुझे बोला था कि नोट्स मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर से सारे कंबाइन करके भेजने हैं, पर वो पॉसिबल नहीं होता। मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज़ करती हूँ, तो उसमें वापस स्टार्टिंग से सारे पिक्चर्स खींचने पड़ते हैं, उसमें कंबाइन करने का ऑप्शन नहीं है। तो उसमें क्या मतलब, वो माइक्रोसॉफ्ट लेंस में ऐसा नहीं होता क्या कि आप जो नए फोटोज ऐड हो उसी में करते ऐड कर दो? जाओ। वो नहीं सर, पॉसिबिलिटी नहीं मुझे है। देखना पड़ेगा। एक बार आप चेक कर लो यस सर। और है ना, मुझे ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देना। नहीं तो ओके। आप क्या कर, एक सेकंड, नहीं तो आप क्या करना कि एक बार भेज देना, मैं फिर है ना मेरे कैम स्कैनर में सेव कर लूंगा, तो जब भी अगली बार आएंगे ना तो मैं उसी में ऐड करता जाऊंगा, तो मैं ओके सर। कर दूंगा। अभी मैंने एक्चुअली एक बार भी सेव नहीं करे, तो फॉर वन टाइम ओके यू हैव टू स्कैन एंड डू इट एटलीस्ट अभी एक बार, फिर आगे मैं है ओके ना मैं कर दूंगा वो, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये कौन है बच्चा? एन मेन 26 आरिया, बोलो। हाँ सर, एक डाउट था सर, शॉर्ट डाइपोल मतलब? शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल की लेंथ कम है, और डाइपोल की लेंथ अगर कम है तो हमारे जो फॉर्मूलाज थे 2 kp बाय आर क्यूब माइनस kp बाय आर क्यूब या फिर kp बाय आर क्यूब 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस पर थीटा, सॉरी 1 प्लस 3 कॉस पर थीटा, वो यूज कर सकते हैं, ओके सर। राइट? ओके। एंड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन के सेम होता है? हाँ, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड आएगी बच्चे यस। यहाँ पर, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक माइनस क्यू रख दिया, तो इस पे फोर्स तो इधर आ जाएगा, फील्ड इधर आ जाएगी। बट अगर मैंने यहाँ पे प्लस Q1 रखा तो फोर्स भी इधर आएगा और फील्ड भी इधर आएगी। ओके, समझा यस क्या? सर, या थैंक यू सर। वेलकम सर। आप सबको अनम्यूट करके ट्राई कर सकते हो, जीके आंसर वैसा करते हैं। आई डाउट यार, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वो डिस्कस करना है, मैं आपका अनम्यूट कर दूंगा, मेरे को नहीं करना है एक बच्चे के साथ 1.5 घंटे डिस्कस। मैं चाहता हूँ अलग अलग बच्चे है ना रेज हैंड करके मुझे बोले कि सर आप मेरे साथ डिस्कस करो, आई एम कम्प्लीटली ओके। हर 20 मिनट आधे घंटे में मैं अलग अलग बच्चे के साथ कर सकता हूँ, एंड दैट वुड बी बेस्ट। बट आप लोग इनिशिएट करो, मैं पूछता हूँ, एक आध बच्चे का ही रेज हैंड होता है डिस्कशन के लिए। बोलो शुभ। So like interstellar space में मतलब does any gravity act on a body which is present in interstellar space? 1 सेकंड, आप हाउ डू यू डिफाइन ग्रेविटी, पहले तो मुझे ये बताओ।